हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम ज्ञानेंद्र। आज की क्लास में मैं आप सभी को एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह से सॉल्व करना है सिखाऊंगा। तो शुरू किया जाए। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ ए 636। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 से सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है उसको आप गिवन में लिख लो। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि एक AP गिवन है, तो उसको मैं लिखता हूँ 9, 17, 25। इस AP से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इस AP से मुझे मिल सकता है कि फर्स्ट टर्म इस AP का हमारा 9 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं AP से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 17 है और फर्स्ट टर्म आपका 9 है, तो 17 माइनस 9 करेंगे तो 8। तो इस AP से मुझे दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, A और D। नाउ अब मुझे डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन इस सीरीज से नहीं मिल रहा है। नाउ यहाँ पर अब क्या गिवन है, इस हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ ए 636। मतलब इस सीरीज के किसी टर्म का एडिशंस गिवन है 636। तो यहाँ पर मुझे सम गिवन है, तो हमने यहाँ पर सम लिख लिया 636। अब देखो इतना इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आ गया। अब मुझे इस क्वेश्चंस में निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, वो और नोट कर लेते हैं। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। AP का जो कितने टर्म्स का एडिशन 636 है, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमें टर्म निकालना है, दैट्स मीन हमें n फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सम गिवन है 636, बट ये जो 636 है ये कितने टर्म का सम है, यही तो हमसे पूछ रहा है कि कितने टर्म का सम है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये n टर्म का सम है। लेट द SN इक्वल टू 636। हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस सीरीज के n टर्म का जो एडिशंस है वो 636 है। वी नो दैट। अब देखो क्वेश्चंस में SN की वैल्यू गिवन है, तो हमें जो गिवन निकला है या जो हम जानते हैं दोनों को हम एक साथ करते हैं। कैसे, देखो SN का जो फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम SN का फार्मूला जानते हैं और SN ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो ये सब वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। नाउ SN इक्वल टू आप यहाँ रखेंगे 636, n आपको फाइंड करना है तो आप n ही लिखेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है आपका 9 प्लस n आपको फाइंड करना है तो n-1 इंटू डी आपका यहाँ पर 8 है। 636 n डिवाइड बाई 2, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 9 18 प्लस, अब ये n-1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन n के साथ, तो 8n माइनस 8। 18 और 8 आपस में सॉल्व होंगे। n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 18 माइनस 8 प्लस 8n इक्वल टू 636। नाउ ये 2 आपका राइट साइड का होल का डिवीजन है, तो इस 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 636 इंटू 2 n, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। 636 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 6, ना तो 1272 आपका मल्टीप्लिकेशन से आ गया। नाउ अब मैं इस चीज़ को इधर सेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से आप 1272 का आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका 0 होगा, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272। इस RHS को लेफ्ट साइड पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इक्वल टू 0।
इसको अरेंज कर लीजिए, डिक्रीजिंग पावर ऑफ n के फॉर्म में लिखिए, तो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये होल टर्म को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो मैं यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस इक्वल टू 0। तो ये मेरा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब ये 4n² प्लस 5n माइनस 636 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर सकते हैं जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से समझते हैं, दूसरा आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इन दोनों मेथड में आपसे अच्छे से आता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो n² का कॉफिशिएंट है 4 और 636 का हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 इंटू 636। तो आपको जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2544, इस 2544 के आप फैक्टर्स निकालें। नाउ तो ये जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो मुझे ये फैक्टर्स मिल गए। नाउ अब आपको क्या करना है, इस 5n को स्प्लिट करना है 2 नंबर से जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 5n आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2544 आए, तो हमारा नंबर जो होगा 4n²। अब देखो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48। तो हमारे दो नंबर्स जो हो गए हैं वो 48 और 53, जिसको मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके प्लस 5n चाहिए। प्लस 5n चाहिए तो मैं इसको प्लस इसको माइनस में लिखूंगा, तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें आपसे आती हैं, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो ये फर्स्ट 2 टर्म है इससे हम कॉमन निकालेंगे कुछ चीज़ें, और लास्ट सेकेंड टर्म से हम चीज़ें कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपका कॉमन आएगा ओनली n आएगा, तो आप n यहाँ कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका n और 4 भी आएगा प्लस 53। यहाँ माइनस है तो आप माइनस कॉमन निकालें, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आपका आएगा 12, तो आपने 12 लिखा, तो यहाँ से 12 4 जा 4n, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ अब 636 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 जा नाउ फिर 3 जा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशंस और ये एक्सप्रेशंस आपका सेम है, या आपका एक्सप्रेशन जब सेम है तो आप इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ से आपका n माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशंस आ गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 आइदर n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53, तो नाउ n इक्वल टू माइनस 53 डिवाइड बाई 4। नाउ यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12। ठीक है, मेरी n की वैल्यूज आ गई, मुझे n ही फाइंड करना था। तो प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ मुझे n की 2 वैल्यू आ रही, एक AP में 2n की वैल्यू कैसे हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर n की वैल्यू माइनस में है, और इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है, फ्रैक्शंस पे है। तो अगर आप कोई भी आप AP लिखते हैं, जैसे कि आप AP लिखते हैं तो उसमें आपका फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता AP। जैसे कि मैं AP लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अब मैं थर्ड एंड हाफ तो नहीं लिख सकता ना कि 3 टर्म है और एक हाफ टर्म है, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपका n नहीं होगा।
सेकेंड चीज, आपका जो एन टर्म होगा वो निगेटिव नहीं होगा, दैट्स मीन एन इक्वल टू -53/4 आप नहीं लेंगे, एन नॉट इक्वल टू -53/4, दैट्स मीन एन इक्वल टू 12। आप यहां लिख देंगे देयरफॉर एन इक्वल टू 12, और यहां पर आप रीजन इसका लिख देंगे सिंस एन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एन इक्वल टू 12। एन इक्वल टू जो 12 आया है, इसका मतलब ये है कि जो ये सीरीज गिवन था, इस सीरीज के अगर हम 12th टर्म को एक साथ लेंगे तो उन सभी का जो एडिशंस होगा 636 होगा, दैट्स मीन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आप इस क्वेश्चंस को रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहाँ पर रीचेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर उससे हम गिवन निकालेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा, फर्स्ट लाइन, तो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन से मिल गया कि एक आपका ए पी है, उस ए पी का फर्स्ट टर्म, दैट्स मीन ए इक्वल टू मुझे 5 गिवन, हमने इसको 5 नोट कर लिया। द लास्ट टर्म इज 45, उस ए पी का लास्ट टर्म मतलब एल, या फिर इसी को मैं ए एन लिख सकता हूँ, वो मुझे गिवन है 45। एंड द सम इज 400, और सम गिवन है 400। तो इस 3 स्टेटमेंट को हमने पढ़कर हमें ये तीन चीजें इंफॉर्मेशन से मिल गया। नाउ फाइंड द टर्म नंबर ऑफ ए टर्म, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एन, और क्या फाइंड करना, एंड कॉमन डिफरेंस, और हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जब हम इसको गिवन में लिख लेते हैं तो अब हमें इस क्वेश्चंस को रीड करने की बार बार जरूरत नहीं है, और हमें बार बार इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले आप क्या किया करो कि क्वेश्चन से गिवन निकाला करो। नाउ अब हम क्या करें, देखो तो यहां पर सम गिवन है 400, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एपी है उस एपी में एन टर्म का एडिशन 400 है। लेट एस एन इक्वल टू 400, सम गिवन है 400, तो एन टर्म के सीरीज का एडिशंस कितना है 400। नाउ एस एन गिवन है तो हम आल्सो एस एन का फार्मूला जानते हैं, तो वी नो दैट। अब देखो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि एस एन के आप 2 फार्मूला जानते हैं। अब कौन सा फार्मूला हम यूज करें, तो देखो यहां पर एस एन और ए एन दोनों चीजें गिवन है, तो आप इसका सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, दिस दैट्स मीन दिस वन, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन वाला, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। नाउ दिस वैल्यूज को आप इस फार्मूले में पुट कीजिए। एस एन इक्वल टू आपका 400, एन आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाई ए आपका गिवन है 5 और ए एन आपका गिवन है 45। नाउ आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो 2 है ये होल डिवीजन है राइट साइड का, तो ये जो 2 है लेफ्ट साइड आप सेंड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड आपका ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इक्वल टू एन। 5 और 45 ब्रैकेट के अंदर है, वो सॉल्व होंगे तो ये आपस में आ जाएगा 50। नाउ ये 50 को आप यहाँ पर डिवीजन में भेज दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू एन। 0 से आप 0 को कैंसिल कर दीजिए। नाउ 40 को डिवाइड कीजिए 5 से, 5 1 जा 5 8 जा, तो n इक्वल टू आपका आ गया 8 इंटू 2 16, तो n की वैल्यू मुझे 16th मिल गया। नाउ अब मुझे n की वैल्यू तो मिल गई, अब मुझे d निकालना है, तो अब d निकालने के लिए मैं क्या करूं, फिर वही चीज है, आप देखो कि आपको गिवन क्या है, गिवन आपको l और sm है, तो या तो आप sm का दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, sn का दूसरा वाला फार्मूला, या फिर आप क्या कीजिए जो आपका an गिवन है इसका फार्मूला यूज कीजिए। वी आल्सो नो दैट
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखें कि ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 45, ए आपको गिवन है 5 प्लस एन आपने अभी फाइंड किया है तो 16 माइनस 1, और डी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। नाउ इस 5 को प्लस में इधर भेज दीजिए, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1, 15 इंटू डी। हमें डी की वैल्यू निकालना है, इस 15 को आप लेफ्ट साइड भेजिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के साइड डिवाइड में, 45 माइनस 5 आपका 40, इस 15 को आप यहाँ डिवाइड में कीजिए इक्वल टू डी। अब 40 और 15 को सेम नंबर से डिवाइड कीजिए। मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 8 जा 5 3 जा, तो नाउ जो डी की वैल्यू है वो आपका 8/3 है। अब ये 8/3 सेम नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स मीन ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8/3 is the required solution of this given AP. Question number 6. The first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को रीड करते हैं और उससे हम गिवन निकालते हैं। इसके कई एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि हमें बार बार क्वेश्चंस को रीड नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में देख सकते। वर्ड के फॉर्म में देखना टफ होता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना इजी। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है एपी का? एपी का फर्स्ट टर्म है आपका 17 और उसी एपी का लास्ट टर्म 350, मतलब एल या फिर ए एन इक्वल टू आप लिखेंगे 350। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला होता है वो फर्स्ट के लिए और सेकेंड वाला सेकेंड के लिए इंफॉर्मेशन देता है। इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 9, दैट्स मीन हमें डी भी गिवन है, क्या गिवन है? 9। नाउ हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड करने को आपसे बोल रहा है कि टर्म कितने, दैट्स मीन एन फाइंड करना है। व्हाट इज देयर सम? और दूसरा चीज ये क्या पूछता है कि एन टर्म में क्या समेशन कितना होगा, दैट्स मीन एस एन इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। नाउ आपसे ये दो चीजें पूछ रहा। अब मुझे ये बार बार वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर गिवन पे लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो देखो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एस एन का फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है एस एन की हमें। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? जो गिवन में इंफॉर्मेशन गिवन हो उसी में से कोई एक फार्मूला यूज किया करो, गिवन इंफॉर्मेशन में से। तो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन से मैं यूज करूंगा ए एन का, क्योंकि ए एन का फार्मूला हमें पता है। नाउ वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ ए एन की वैल्यू 350, आप यहाँ 350 पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपको 17 गिवन है, प्लस एन आपको फाइंड करना है तो आप इसको एन माइनस 1 ही लिखेंगे। डी आपका गिवन है 9। इस 17 को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू 9। नाउ अब आप इसको 350 माइनस 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा 333। नाउ इस 9 को देखो आप यहाँ पर RHS से मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 9 को आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, तो डिवाइड में 9 आ जाएगा तो n माइनस 1। इसको आप डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड करता हूं डायरेक्टली, 37। तो आपका आ गया 37 इक्वल टू n माइनस 1। मुझे n की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस 1 को लेफ्ट साइड सेंड करेंगे तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n, दैट्स मीन n इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गया 38। n की वैल्यू तो मुझे मिल गई 38, बट हमें समेशन निकालना एस एन। तो एस एन में देखो आपको फर्स्ट टर्म में गिवन है, लास्ट टर्म में भी गिवन है, तो आप एस एन का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म आए। आप दोनों फार्मूले से कर सकते हैं बट इजी वो होता है जिसमें आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो।
We also know that n divide by 2a plus an. नाउ एस एन आपको फाइंड ही करना है। एन की वैल्यू आपको 38 डिवाइड बाई 2, ए आपको गिवन है 17 और ए एन गिवन है आपको 350। नाउ आप ये 38 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आपका एस एन इक्वल टू 19 और 17 और 350 को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 367। नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 19 का 367 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 367 में, तो आपको मिलेगा 6973। तो एस एन की वैल्यू आपको 6973 आ गया। देयरफॉर एस एन इक्वल टू 6973 एंड n equal to 38 is the our solution of the given AP। किन किन बच्चों के आंसर, जिन्होंने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया था, आंसर सही आया है मुझे टेक्स्ट कीजिए। आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट है या फिर आपको कोई सजेशंस है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।